जंगल में अचानक एक बहुत जोर की दहाड़ गूंजी। सारे जानवर डर के मारे कांपने लगे। एक विशाल शेर गुस्से में फुफकार रहा था। उसके भारी पंजों के नीचे एक नन्हा चूहा दबा था। चूहा जान बचाने के लिए बुरी तरह छटपटा रहा था। शेर की आंखें आग की तरह लाल थीं। वह उस छोटे चूहे को कच्चा चबा जाना चाहता था। यह सब आखिर कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत घना जंगल हुआ करता था। वहाँ एक बहुत ही ताकतवर शेर रहता था। वह खुद को जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा मानता था। सभी जानवर उसके नाम से ही थर-थर कांपते थे। एक दिन दोपहर के समय भयंकर गर्मी पड़ रही थी। शेर एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे सो रहा था। ठंडी छाया में उसे बहुत गहरी नींद आ गई थी। शेर सोते समय बहुत जोर-जोर से खर्राटे ले रहा था। उसी बड़े पेड़ की जड़ में एक छोटा बिल था। उस बिल में एक चंचल चूहा रहता था। चूहे को गर्मी के कारण बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वह बोर होकर अपने बिल से बाहर निकल आया। चूहे ने देखा कि विशाल शेर मजे से सो रहा है। चूहे को मन में एक शरारत सूझी। वह बिना डरे धीरे धीरे शेर के पास चला गया। शेर की पूंछ जमीन पर फैली हुई थी। चूहा छलांग लगाकर शेर की पूंछ पर चढ़ गया। फिर वह हिम्मत करके शेर की चौड़ी पीठ पर चढ़ गया। चूहा शेर की पीठ पर फिसल पट्टी की तरह खेलने लगा। वह कभी भागकर शेर के बड़े सिल पर पहुंच जाता, कभी वह फिसलकर शेर की पूंछ पर आ जाता। चूहा अपनी मस्ती में सब कुछ पूरी तरह भूल गया था। अचानक खेलते खेलते चूहा शेर की गीली नाक पर जा गिरा। शेर की गहरी नींद इस हलचल से टूट गई। शेर ने झटके से अपनी डरावनी आंखें खोली। उसने देखा कि एक चूहा उसकी नाक पर बैठा है। शेर को नींद खराब होने पर बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपना भारी पंजा चूहे के ऊपर मारा। चूहा भाग पाता उससे पहले ही बुरी तरह पकड़ा गया। चूहा उस कठोर पंजे के नीचे बहुत बुरी तरह दब गया। शेर ने मुंह खोला और जोर से दहाड़ लगाई। शेर ने गुस्से में कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? शेर ने कहा कि वह उसे बहुत कड़ी सजा देगा। शेर ने कहा कि वह आज इस चूहे को खा जाएगा। चूहा अपनी मौत की बात सुनकर बुरी तरह डर गया। उसके छोटे शरीर में डर के मारे कंपन होने लगी। चूहे की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। चूहे ने हाथ जोड़कर शेर से बार बार माफी मांगी। चूहे ने रोते हुए कहा कि मुझे बिल्कुल मत खाओ। चूहे ने बताया कि उसे खाने से शेर का पेट नहीं भरेगा। चूहे ने कहा कि यह उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उसने शेर को वचन दिया कि वह फिर गलती नहीं करेगा। चूहे ने हिम्मत करके शेर से एक और बड़ी बात कही। चूहे ने कहा कि अगर शेर उसे छोड़ देगा तो वो काम आएगा। चूहे ने विश्वास से कहा कि वह भविष्य में शेर की मदद करेगा। शेर चूहे की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। शेर ने हंसते हुए कहा कि यह तो बहुत बड़ा मजाक है। शेर ने कहा कि एक छोटा जानवर उसकी क्या मदद करेगा। शेर खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर समझता था, लेकिन शेर का पेट उस समय शिकार से भरा हुआ था। उसे रोते हुए नन्हे चूहे पर थोड़ी सी दया आ गई। शेर ने अपना भारी पंजा चूहे के ऊपर से हटा लिया। शेर ने चूहे को अपनी नजरों से तुरंत भाग जाने को कहा। चूहा अपनी जान बचाकर वहां से बहुत तेजी से भागा। इस घटना के कई दिन बहुत आराम से बीत गए। एक दिन जंगल में कुछ बहुत खतरनाक शिकारी आ गए। शिकारियों के पास मजबूत रस्सियों वाला एक बड़ा जाल था। वे सभी लोग जंगल के राजा शेर को पकड़ना चाहते थे। शिकारियों ने एक बड़े पेड़ के पास अपना जाल बिछा दिया। उन्होंने उस जाल के ऊपर ढेर सारे सूखे पत्ते डाल दिए। सूखे पत्तों के कारण वो जाल पूरी तरह से छिप गया था। जाल बिछाने के बाद वे सभी शिकारी झाड़ियों में छिप गए। शाम के समय शेर शिकार की तलाश में वहां से गुजर रहा था। शेर बेफिक्र होकर अपनी मस्ती में धीरे धीरे चल रहा था। उसे वहां छिपे हुए शिकारियों के जाल का कुछ नहीं पता था। अचानक शेर का भारी पैर उस छिपे हुए जाल पर पड़ा। पलक झपकते ही वह जाल तेजी से ऊपर की तरफ खिंच गया। शेर मजबूत रस्सियों वाले जाल के अंदर बुरी तरह फंस गया। शेर ने उस जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। उसने अपने तेज दांतों से जाल को काटना चाहा। शेर ने अपने मजबूत पंजों से जाल को जोर से फाड़ना चाहा। शेर की इस हरकत से जाल और भी बुरी तरह उलझ गया।
शेर को अब अपनी जान का बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उसे समझ आ गया कि वे शिकारी उसे जरूर मार डालेंगे। शेर ने मदद मांगने के लिए जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। उसकी दर्द भरी दहाड़ पूरे के पूरे जंगल में गूंजने लगी। शेर की डरावनी दहाड़ सुनकर जंगल के सारे जानवर छिप गए। कोई भी जानवर शेर की मदद के लिए अपने घर से नहीं निकला। शेर लगातार दहाड़ते हुए पूरी तरह से थक चुका था। वह बहुत ही ज्यादा उदास और पूरी तरह से निराश हो गया था। ठीक उसी समय वह नटखट चूहा अपने बिल के बाहर बैठा था। चूहे ने दूर से शेर की वह दर्द भरी दहाड़ सुनी। चूहे ने तुरंत उस जानी पहचानी आवाज को अच्छी तरह पहचान लिया। चूहे ने मन में कहा कि यह तो वही शेर है। चूहे को शेर से किया हुआ पुराना वादा याद आ गया। उसने सोचा कि यही समय है शेर का पुराना कर्ज चुकाने का। चूहा बिना समय बर्बाद किए उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। वह कंटीली झाड़ियों के बीच से बहुत तेजी से भागा। वह बहादुर चूहा एक पल के लिए भी बिल्कुल नहीं रुका। वह बहुत तेज दौड़ता हुआ उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर वह छोटा चूहा बहुत हैरान रह गया। जंगल का ताकतवर राजा एक जाल में उल्टा लटका हुआ था। चूहा बिना डरे सीधे उस लटके हुए जाल के पास गया। चूहे ने नीचे से शेर को बहुत जोर से आवाज लगाई। चूहे ने शेर से कहा कि महाराज, आप बिल्कुल भी मत घबराना। चूहे ने कहा कि वह अपने वादे के अनुसार उसे बचाने आया है। शेर ने नीचे देखा तो उसे वही छोटा सा चूहा दिखाई दिया। शेर को अपनी दोनों आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। शेर ने बहुत निराशा से कहा कि तुम शरीर में बहुत छोटे हो। शेर ने कहा कि तुम इस मोटे जाल को कभी नहीं काट पाओगे। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप बस देखते जाइए। चूहे के छोटे दांत असल में बहुत ही ज्यादा तेज थे। वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ा और जाल तक पहुंच गया। चूहे ने तेज दांतों से जाल की रस्सियां काटना शुरू कर दिया। वो बहुत तेजी से एक एक करके सारी रस्सियां काट रहा था। चूहे ने कुछ ही देर में जाल के अंदर बड़ा छेद कर दिया। रस्सियां कटने से वह भारी जाल बहुत कमजोर हो गया। जाल टूटकर जोर की आवाज के साथ सीधा नीचे गिर गया। शेर आखिरकार उस खतरनाक जाल से पूरी तरह बाहर आ गया। शेर ने आजाद होकर राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। शेर ने उस छोटे और बहादुर चूहे की तरफ प्यार से देखा। शेर को अपने पुराने बुरे बर्ताव पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। शेर ने उस छोटे चूहे के सामने अपना बड़ा सिर झुका लिया। शेर ने चूहे से कहा कि उसने आज बहुत बड़ा काम किया है। शेर ने अपनी जान बचाने के लिए चूहे को बहुत धन्यवाद दिया। शेर ने माना कि उसने चूहे को छोटा समझकर बड़ी भूल की थी। चूहे ने खुशी से कहा कि सच्चे दोस्तों में धन्यवाद नहीं होता। उस दिन से शेर और चूहा बहुत पक्के दोस्त बन गए। वे दोनों अब पूरे जंगल में एक साथ खेलने और घूमने लगे। अब शेर कभी किसी छोटे जानवर को बिल्कुल परेशान नहीं करता था। वह हर छोटे बड़े जानवर की हमेशा बहुत इज्जत करने लगा। जंगल में अब सभी जानवर बिना किसी डर के खुशी से रहने लगे। सबको यह समझ आ गया कि कोई भी छोटा नहीं होता।